बार तरीके से देखी और अब वहां पर कैसी स्थिति है, ताजा हालात क्या हैं और आज के सवेरे किस तरीके से प्रयागराज वाले आज की सुबह को महसूस कर रहे हैं। चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का, वो हमें बताएंगे। मोइन, देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ था, लेकिन आज नई सुबह है, नए तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं उसी अटाला चौराहे के आसपास जहां कल प्रदर्शन हुआ था, जहां पर कल सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। और कल जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे तो ये पूरी की पूरी सड़कें जो है ये पत्थरों से पटी हुई थी। तो रात को नगर निगम की टीम के द्वारा इनको खाली कराया गया है। और अब देखिए, सुबह जो है, सुबह से यहाँ पर वो ट्रैफिक का मूवमेंट पे जो है शुरू कर दिया गया है। हालांकि जगह जगह पर जो पुलिस के लोग हैं, पीएससी के लोग हैं, वो मुस्तैदी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं। साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगाई गई हुई है। लेकिन जो ट्रैफिक है वो खोल दिया गया है, वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। सड़क पर सन्नाटा जरूर पसरा हुआ है, लोग डर और दहशत का माहौल लोगों के अंदर है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कल का दिन बीत गया है। चूंकि प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है, अमन पसंद लोगों का शहर कहा जाता है, कल यहाँ जरूर कुछ लोगों की नजर लग गई थी इस शहर को, इस शहर के अमन चैन को। लेकिन आज हालात जो है वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। आज हालात ठीक हैं, सामान्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और अफसरों का भी यही कहना था कि पहले जो है बवाल हुआ, बेकाबू हालात हुए, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। पूरी रात जो है ये जो गलियां हैं आप बाईं तरफ देख रहे हैं, इन गलियों में लगातार छापेमारी की गई। तमाम लोगों को, मतलब 37 लोगों की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी हो गई थी रात 9:30 बजे तक। उसके बाद सुबह का आंकड़ा अभी अधिकारियों ने नहीं दिया है, तो लगभग ये माना जा सकता है कि 50 लोगों की अब तक इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है और तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। और जो पूरी हिंसा है, इस पूरी हिंसा में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर करैली थाने में दर्ज की गई है और 2 एफआईआर वो खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। और तीनों ही एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि कुछ लोग थे जिन्होंने हिंसा की और 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी लोगों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए, तस्वीरों के जरिए की जा रही है। और अफसरों का दावा है कि जल्द ही सारे लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कानपुर में जो हिंसा हुई थी, वहां जो उपद्रवी थे उनके पोस्टर लगाए गए थे, सार्वजनिक किए गए थे चेहरे। जी। तो क्या प्रयागराज पुलिस भी कानपुर की तर्ज पर जो उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनकी तस्वीरें निकालकर उनके भी पोस्टर लगाएगी या नहीं लगाएगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। राजीव, बिल्कुल ठीक है आपने मोइन, ये देखने वाली बात जरूर होगी कि क्या यहाँ भी पोस्टर जारी करती है पुलिस उपद्रवियों के। लेकिन एडीजी जोन प्रेम प्रकाश की बात अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है इस हिंसा के पीछे। तो क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस और उनके लीडर्स के गिरफ्तार करने के लिए भी कोई इस वक्त अभियान चला रही है पुलिस, या उनकी पहचान के लिए भी कुछ किया जा रहा है? देखिए, कल जो हिंसा हुई थी उसमें तमाम लोग सड़क पर उपद्रव करते हुए, पत्थर चलाते हुए दिखे थे। ज्यादातर नाबालिग बच्चे थे जिनको आगे किया गया था और अपराध की एक नई मॉडस ऑपरेंडी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ जो पुलिस है उसने 10 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की थी जो इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, साजिश रची थी, गुपचुप तरीके से मैसेज करके लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया था, नाबालिग बच्चों को आगे किया गया था। तो साफ कहा जा सकता है कि ये 10 वो लोग थे जो पूरी की पूरी हिंसा के मास्टरमाइंड थे। इनमें कुछ धर्मगुरु हैं। उस अटाला मस्जिद की जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी, वहां की बड़ी मस्जिद के पेश इमाम थे अली अहमद। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 3 पदाधिकारी हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया है। आयसा और दूसरे वामपंथी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। तो 10 मास्टरमाइंड की सूची तैयार की गई थे और अफसरों का कहना था कि इन पर शिकंजा ज्यादा कसा जाएगा, इनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और इनकी अवैध संपत्ति अगर होती है तो उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। इस तरीके के दावे सरकारी अमले की तरफ से किए गए थे। बिल्कुल, और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बातचीत का अगर जिक्र करें, कम्युनिकेशन का जिक्र करें, तो किस तरीके से समझाने की, क्योंकि संवाद स्थापित करके भी शांति व्यवस्था बनाने का एक अहम प्रक्रिया रही है, उसके तहत क्या क्या हुआ है मोइन?
देखिए, प्रयागराज प्रशासन ने शायद यहीं पर चूक की थी कि संवाद किया था लेकिन एक्शन के बारे में सोचा भी नहीं था कि एक्शन के बारे में सोचा होता तो परसों यानी जो कल घटना हुई उससे एक दिन पहले धर्मगुरुओं के साथ बैठक की गई थी, पीस कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की गई थी, लेकिन उसी बैठक में जो वायदा किया गया था उसी को इतिश्री मान करके प्रशासन चुपचाप सो गया था, बयान जारी कर दिया था और सब कुछ ओके बता दिया था। और कल जब एडीजी जोन से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों ने वायदा किया था उन्हीं लोगों ने वायदा खिलाफी की है, इसलिए उन पर शिकंजा ज्यादा कसा जाएगा। यानी साफ है कि प्रशासन ने जिन लोगों पर भरोसा किया, जिन लोगों पर अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिन लोगों से उम्मीदें थी, उन्हीं ने भरोसे का कत्ल किया, उन्हीं ने भरोसे को तोड़ा, वही हिंसा उकसाने के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग उपद्रव करने वाले थे, जिन्होंने पत्थर बरसाए, जिन्होंने हिंसा की, आगजनी की, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो पर्दे के पीछे से जिन्होंने खेल किया है, जो मास्टरमाइंड थे, उनको भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोइन, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, ताजा अपडेट दी, ताजा तस्वीरें सुबह सुबह की प्रयागराज की दिखाई उस इलाके की जहां पर कल जोरदार हिंसा हुई थी। बिल्कुल, और देखिए यूपी में जुम्मे की नमाज के बाद बवाल की जैसे तस्वीरें आई, उन तस्वीरों का एक कलेक्शन हो चुका है, उनमें से कुछ बड़ी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे।